हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और सुबह सुबह काम शुरू हो गए हैं। तो और सारे काम तो निपटा ली हूँ, बस यहाँ कपड़े धुलने में लगी हूँ। तो जब बेडशीट वगैरह थी वो सब धुलाई हो गई हैं और ये कालीन भी धुलनी थी। आज बहुत दिनों के बाद मैं धुल रही हूँ क्योंकि इसको अभी हटा भी दिया था, बिछाया भी नहीं था। तो मैंने कहा साफ़ ही कर देती हूँ। और इसको पहले से ही जब मैं कपड़ा धुलना शुरू करी तभी इसको बिछा दिया था नीचे, पानी से भीगती रही है, थोड़ी सी जैसे फूल जाती है ना। और जब काफ़ी दिनों में धुलते हैं तो थोड़ा सा लगता भी है मेहनत। तो यहाँ पे ये भी मेरी हेल्प कर रहे हैं और ये कर देते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे कपड़े बाकी सारे धुले, जो इसमें पानी बचता है सर्फ वाला, बस वही पानी उसी में डोरमेट वगैरह डाल डाल के निकाल के सब में ब्रश मार दूंगी। और इस पे कालीन पे मैंने सर्फ भी डाल दिया था क्योंकि साबुन घिसने में टाइम लगता है, ऐसे सर्फ पूरे में डाल दिया था, फिर ब्रश मार दिया था। फिर दोबारा इन्होंने जितना भी उसमें वॉशिंग का पानी था सर्फ वाला वो निकाल डाल दिए हैं। फिर ब्रश से साफ़ किया, ब्रश के बाद फिर वाइपर जो होता है वाइपर से मार दिया, फिर पानी डालती गई, फिर वॉशिंग में पानी भर के इसको खंगाल दिया था, खूब अच्छे से साफ़ हो गई कालीन मेरी। तो पूजा पाठ हो गई है और बस अभी अभी आई हूँ नीचे और ये भी बैठे हुए हैं वेट कर रहे हैं नाश्ते का। अभी नाश्ता वास्ता नहीं हुआ है और दीक्षा बना रही है रोटी। तो सुबह का नाश्ता हो गया था। उसके बाद ये चावल मैंने बनाए थे, चावल में ही आलू छील के डाल दिया था क्योंकि आज दाल नहीं बनाई थी। दाल बनाती हूँ तो मैं उसी में आलू का भी बॉयल करना होता है भरते के लिए, तो उसी के दाल में ही डाल देती हूँ। 2-4 आलू के लिए क्या अलग से उबालना, तो पक जाते हैं। लेकिन चावल में भी पक गए हैं। उसके बाद यहाँ पे बैगन, वैसे तो मैं पूरा बैगन ही भूज लेती, लेकिन ये थोड़ा सा लग रहा था साइड से ख़राब है, तो उसको देख के मैंने काट के निकाल दिया है। और यहाँ पे लहसुन डाल के इसमें रख दूंगी भूजने के लिए। तो ये बनाने जा रही हूँ मैं, भरता बोलते हैं, चोखा भी बोलते हैं हम लोग के यहाँ। बैगन, आलू, टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें डाल के बनता है। और ठंडियों में कुछ और ज़्यादा मज़ा आता है इसमें। हरी लहसुन की पत्तियाँ, हरी धनिया की पत्तियाँ तो इस समय भी पड़ सकती हैं, लेकिन जब नहीं है मेरे पास तो आज धनिया की पत्ती भी ख़त्म हो रखी है, लेकिन मैं ऐसे ही बना लूँगी। इनका बहुत मन था खाने का, अक्सर ये बनवाते रहते हैं और मैं दाल चावल या सब्जी के साथ कभी भी भरता चोखा ये बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने ऐसे ही गैस पे इसको भूज लिया था। गांव में तो पहले चूल्हों में भूजा जाता था, तो उसका सोनापन कुछ अलग ही मज़ा आता था। आलू, बैगन, टमाटर जब हम चूल्हे में भूज के बनाते थे। तो यहाँ पे मैंने बैगन और टमाटर दोनों को ही अच्छे से छील लिया है और प्याज और मिर्ची मैंने काट के रख रखी है। और ये जो लहसुन इसमें डाल रखे थे मैंने बैगन में, तो इनको भी छील लूँगी। और क्योंकि ऊपर का एक छिलका तो उतार रखा था, पतला पतला एक छिलका अंदर का था, तो उनको छील दिया है। फिर ऐसे ही बारीक चाकू से इनको काट लिया है। और इसमें बस अब और कुछ नहीं डालना है। बहुत आसानी से जल्दी से, अगर सब्जी नहीं कभी बनाने का हो रहा है तो दाल आप बनाते हो तो उसके साथ ये चोखा भरता बना लो, तो रोटी के साथ भी अच्छा लगता है और दाल चावल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस मैं इनको मिला लूँगी और मिलाने के बाद इसमें नमक और जो सरसों का तेल होता है वो डालूँगी, शुद्ध सरसों का तेल। वैसे हम लोगों के यहाँ, मैं तो घर से आई थी तो मम्मी ने मेरे दिया था, तो वही सरसों का तेल मैं रखी हूँ। कभी जब भरता वगैरह बनाती हूँ तो उसमें डालने के लिए अलग रख रखा है। तो यहाँ पे मैं वही सरसों का तेल और नमक डाल दिया है। अगर हरी धनिया नहीं थी, नहीं तो और टेस्टी बन जाता, लहसुन की पत्तियाँ, हरी धनिया डाल के। तो बस मेरा भरता तैयार है। तो यही दोपहर का खाना आज मेरा होगा। तो कपड़े वगैरह उतारने के बाद में ये है कड़ी पत्ता लिया है मैंने, तोड़ा है। और आज मुझे नींबू की ज़रूरत है, तो मेरे जो पेड़ में ऊपर लगे हैं नींबू ख़त्म था, तो मैंने कहा चलो यही आज यूज करती हूँ। तो देव को बड़ी खुशी हो रही थी, तो बोल रहे थे मैं ही तोड़ूँगा। और यहाँ पे देखिए मैंने एक अदरक डाली थी तो वो जम गई है। और ये है इलायची का पौधा और ये है अजवाइन का पौधा। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने छत पे लगा रखी है।
और वहाँ से आने के बाद ये मैंने बेसन भरा है डिब्बे में, ख़त्म हो गया था तो पहले मैंने कहा बेसन डाल लेती हूँ फिर शुरू करती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ढोकला और उसकी तैयारी हो रही है। तो जिसके लिए मैंने 2 कटोरी बेसन लिए हैं और 2 चम्मच डालूँगी इसमें सूजी। वैसे आप बिना सूजी के भी ढोकला बना सकते हैं, लेकिन सूजी डाल के थोड़ा सा मुझे और अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच सूजी डाली है। और बस इसको चाल लेना है। और उसको चालने के बाद यहाँ मैंने अदरक और मिर्ची थोड़ी सी कूट ली है और कूट के डाल दूँगी। आप काट के भी डाल सकते हैं बारीक, पर कूट के डालने से ऐसा होता है मुंह के नीचे नहीं पड़ता है, पता नहीं चलता है कि हमने डाला है। और उसके बाद इसमें नमक डाल दिया है और नींबू लाने के बाद देव को लगा मैं ही काटूँगा, मैं ही इसका रस निकालूँ, बच्चों को अलग ही खुशी होती है। और यहाँ पर मैंने चीनी डाल दी है, इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी है। और उसके बाद अब इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा हींग डालूंगी। हींग डालना चाहिए, अक्सर चीज़ों में मैं हींग डालती हूँ क्योंकि हींग आप लोग को भी पता होगा कितनी फ़ायदेमंद होती है। उसके बाद 1 चम्मच ऑयल डाला है और उसके बाद ये नींबू का रस डाल दिया है 1 चम्मच। और बस इसको डालने के बाद अब ये घोल दूंगी। तो ढोकला बनाना बहुत आसान है और अच्छा भी लगता है, लेकिन कई बार कई चीज़ें होती हैं। अब ढोकला हम लोगों के यहाँ का नहीं है, गुजराती डिश है, तो कई चीज़ें होती है हमारे यहाँ की हमें अच्छी लगती है और दूसरे जगह की डिशें नहीं अच्छी लगती। कि यहाँ पे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है और मैं जल्दी जल्दी कपड़े उतार के ले आई कि बारिश शुरू हुई थी। और कल भी मैंने बोला बारिश शुरू हुई, पर कल भी नहीं हुई और आज भी बूंदाबांदी होके रह गई। तो यही हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है। अब बीच में जितना टाइम मिला है उस टाइम में मैं कुछ और काम करती हूँ, उसके बाद फिर चलती हूँ ढोकला बनाने के लिए। बहुत देर से मैं सोच रही थी किसमें बनाऊं, क्योंकि इससे पहले जब मैंने बनाया था तो स्टील की प्लेट में बनाया था। तो आज मैं सोच रही थी किसमें बनाऊं जो सही बने। तो ये जो बोल रही हूँ, मोमो वाला स्टैंड है, इसका ये जो नीचे वाला है, तो मैंने सोचा चलो इसी में बनाती हूँ। तो बस कढ़ाई चढ़ा दी है और बस उसमें थोड़ी देर गर्म होगा जब तक मैं बैटर घोल के तो रखा हुआ है, पर एक चीज़ और मिलानी बाकी रह गई थी, वो बस मिलाऊंगी। थोड़ा सा फिर से चलाया था मैंने 5 मिनट के लिए। और इसके बाद इसमें डाल दिया है बेकिंग पाउडर आधा चम्मच। वैसे आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं या फिर इनो भी डाल सकते हैं, जो आपके पास है वो डाल लीजिए। और उसको अच्छे से फिर से घोल के और यहाँ पे बस इसमें डाल के मैंने रख दिया है। और अब इसको 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए मीडियम गैस पे करके, और पक जाएगा। और यहाँ पे मैंने फिर से तेल रख दिया है छौंक के लिए, तैयार कर लूँ छौंक उसके लिए। तो जिसमें मैंने तेल डाला था, हींग, जीरा और राई डाली थी, उसके बाद हरी मिर्च डाली थी और उसके बाद कड़ी पत्ता डाला था। तो कड़ी पत्ता कुछ ज़्यादा ही है, जब ऊपर अपने पास हमने पेड़ लगा रखा है तो ले आती हूँ। कड़ी पत्ता बहुत फ़ायदेमंद होता है तो डालना चाहिए। तो मैंने इसमें बस डाल के इसको थोड़ा सा पका लेना है। तो जो हम ये घोल बनाते हैं ये इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है, इसके बिना तो ढोकला एकदम सूखा सूखा सा लगता है बिना इसको डाले। इसको खूब अच्छे से डाल देते हैं तो जब वो सोख लेता है तो अच्छा लगता है। फिर इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाली है और आधा चम्मच नमक डाल दिया है। उसके बाद ये नींबू का रस निकाल के रखा हुआ था वो डाल दिया है और उसको पकने दिया है। थोड़ा सा पकने के बाद उसको बंद कर दूंगी। यहाँ मेरा ढोकला तैयार है। तो आप कोई भी स्टिक, कोई भी कुछ भी चाकू वगैरह डाल के देख लीजिए, जब नहीं लगता है उसमें तो समझ लीजिए कि पक गया है ढोकला। तो यहाँ पे इसको निकाल लिया है और थोड़ा ठंडा होने देना है दोनों ही चीज़ों को। पानी भी जो हमने बनाया है डालने के लिए जो छौंक, वो ठंडा हो जाए, इधर ढोकले भी ठंडे हो जाए। तो दोनों ही मैं दिखा रही थी कि देखिए कितना अच्छा फूला फूला सा बना हुआ है, स्पंजी सा। और इसको इतना मतलब आसान भी है, कुछ बनाने में मेहनत भी नहीं है, फटाफट से बन जाता है। और बच्चों को कई रेसिपी मतलब मुझे कई अच्छी लगती हैं और कई रेसिपी ऐसी भी हैं जो बाहर की कभी कभी मैं बनाती हूँ तो नहीं अच्छी लगती हैं। हमें हर चीज़ हमेशा अच्छी लगे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ढोकला अच्छा लगता है। और इसमें जब ये जो घोल बना के रखा है ये पूरा छौंक का ये डाल दूँगी, जब ये सोख लेगा तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए बस तैयार है मेरा ढोकला। और आप लोग भी आ जाइए, शाम के आज नाश्ते में यही है, तो ये लीजिए आप लोग भी खाइए। देखिए कितना स्पंजी बना हुआ है। तो बस यहाँ पे बैठ के मैं इनके लिए निकाल के रख दी हूँ। शाम को जब ये नहीं रहते हैं तो इनका क्या करती हूँ कि निकाल के अलग ही रख देती हूँ, जब आते हैं तब देती हूँ। और हम तो अभी शाम को बन रहा है
साग। तो हम लोग के यहाँ साग बहुत ज़्यादा बनता है और साग खाना भी चाहिए, बहुत फायदेमंद होता है। तो आज शाम के खाने में ये साग है, चावल और रोटी। बस अभी रोटी सेकने जा रही हूँ और बर्तन वर्तन धुल लिए। कोई चीज़ बनाओ उसके बाद इतने सारे बर्तन निकल जाते हैं, तो बर्तन धुलो। बनाने से ज़्यादा बर्तन धुलने में तकलीफ होती है, तो बर्तन धुल लिए हैं। बस यही खाना बन रहा है, साग बन रहा है, बनने वाला है। बस रोटी सेकूंगी और इन लोग को खाना दूंगी। तो खाना पीना बन गया और हो भी गया, सब लोगों ने खा पी लिया है और किचन की सफाई हो रही है। तो दीपू गैस साफ़ कर रही हैं और दीक्षा बर्तन मांज रही हैं। तो बर्तन मांजने के बाद दीपू धुल लेंगी, तब तक गैस साफ़ हो जाएगा। जब तक वो बर्तन करेंगी तो मुझे छुट्टी मिल जाती, तो मैं छत पे चली जाती हूँ वॉक करने के लिए। और आज दोनों लोगों ने मतलब मैचिंग पहन लिया है, वो भी गलती से, इनको पता नहीं था। दोनों लोगों ने नहाया और ध्यान नहीं दिया। तो देव हंस रहा था कि मम्मी पता ही नहीं चल रहा है कौन आ रहा है, दीक्षा दीदी हैं या दीपू दीदी हैं पीछे से, तो पता ही नहीं चल रहा है। मैचिंग ये लोगों ने पहन रखा है। तो फ्रेंड्स, हो गए हैं सारे काम और हो गई हूँ फुर्सत में। तो बस आप लोगों से 2-4 बातें हो जाए, उसके बाद फिर चैन की नींद सोएंगे पूरी रात के लिए और सुबह उठेंगे। तो आज मैं आप लोग से ये बोलना चाहती, ये कि जैसे आप लोग के कमेंट प्यारे आते रहते हैं, ऐसे ही कमेंट आते थे। एक वरीद करके, पीछे से गाड़ियाँ जा रही हैं रोड पे, तो थोड़ा सा शोर आ रहा होगा। जो कमेंट अगर पढ़ते रहे होंगे, बहुत लोगों की आदत होती कमेंट देखने की, आप जो कमेंट करते हैं वो देख ही लेते होंगे। तो एक वरीद करके जिनका कमेंट आता था, काफ़ी अच्छा कमेंट करते थे वो, बड़े कमेंट, और उन्होंने अपनी एज भी बताई थी। एज उनकी मतलब काफ़ी एजेड थे वो। तो बहुत मतलब मैं क्या बताऊँ, काफ़ी दिनों से उनका कमेंट नहीं आ रहा है, तो मुझे बड़ी टेंशन सी हो रही। बीच में ऐसे ही कुछ और भी थे मेरे फैमिली से, तो उनके कमेंट नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने बाद में बताया कि मेरी तबीयत ख़राब थी, किसी को कोविड हुआ था, ऐसे ही हुआ कई लोगों के साथ में। तो ऐसे उनका भी नहीं आ रहा है, तो मुझे यही होता है। आप लोग, पहले मुझे नहीं इतना पता था, जब मैंने चैनल नहीं बनाया था, लोग कहते थे फेसबुक पे, ट्विटर पे ऐसे ही फ्रेंड बन जाते हैं बिना देखे बिना जाने, बात करते करते। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं तो चैनल बना के, आप लोग तो शायद मुझे देखते हैं तो आप लोग को पता रहता है, पर मुझे आप लोग के सिर्फ कमेंट से ही एक अजीब सा रिश्ता जुड़ चुका है आप लोग से। क्या कहूँ, जैसे दिल से दिल का रिश्ता, एक मतलब बहुत ही अलग सा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट से, मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। और जिनके कमेंट हमेशा रेगुलर आते हैं, जब नहीं आते तो मुझे उनके लिए चिंता होने लगती, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ बात है। और कई बार मैं बीच में कमेंट करके पूछती भी हूँ, जिनके कमेंट आते रहते हैं और नहीं आते तो वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। तो भगवान से प्रे करती हूँ कि ठीक हो जाए सब कुछ। फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते, नहीं मेरी बातें नहीं ख़त्म होगी और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बाद में मुझे वीडियो कट करते करते छोटा करना पड़ेगा। तो फिर गुड नाइट बोलते हैं और आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। इसी के साथ फिर बाय बाय।